Hello everyone. Once more, you are most welcome on my YouTube channel. आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। और कोन की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको थोड़ी सी चीज़ों को बता देना चाहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन हमने कंप्लीट पढ़ाया है। फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने वहाँ 2D और 3D और सारे जितने भी 2D में 3D में मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर में जो भी आते हैं उसका मैंने पूरा बाकायदा पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। सवाल कम लगवाया है लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बताया है। तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेलन को कंप्लीट किया है, सिलेंडर को कंप्लीट किया है। तो आज जो हमको पढ़ना है, देखिए क्या है हमारा कोन, जिसको हम शंकु कहते हैं। आइए पहले हम लोग शंकु से रिलेटेड समझते हैं कि कोन होता क्या है। एक बात मैं आपको इस शुरुआत करूं इससे पहले मैं बता दूं, अभी मैं कोन का बहुत ही पहले जो सिंपल फार्मूला वो बता रहा हूं, लेकिन कोन बहुत ही छोटा नहीं है, इसमें कई कॉन्सेप्ट बनते हैं। लेकिन हम अभी इस वीडियो में एक छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो बेसिक जो फार्मूला आमतौर पे आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें देखिएगा मैं पूरा सिस्टम चेंज करूंगा। सिस्टम चेंज करने का मतलब ये हमारी बात समझिए कि मैं उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी फिगर को मूव करवा करके भी कोन बनाया जाता है, तो उस समय आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर कोई मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में उसको मूव करवा दिए किसके अराउंड, मान लीजिए हाइट के, या कभी आपने उसको मूव करवा दिया उसके हाइपोटेनस विकर्ण के अराउंड, तब जो कोन फॉर्म होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो सारी बातों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पहले बेसिक चीज़ें ही बतानी पड़ेगी, जो नॉर्मल जो जनरली फार्मूले आप 9th 10th में और 8th में पढ़ कर आए हैं उसके बारे में। आइए देखिए, एक हम कोन बनाते हैं। ये देखिए कोन हमारा, कोन का आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आइसक्रीम वगैरह हर कोई खाता है, नहीं खाता है तो देखे होंगे। और मंकी कैप भी इस तरीके का होता है। मंकी कैप नहीं तो बर्थडे पार्टी वाला कैप आप समझ रहे हैं। बर्थडे पार्टियां बहुत बनती हैं तो उसमें ले जा करके ऊपर रख देते हैं। उसी कैप की बात हो रही है, कोन फॉर्म में होता है। आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर चुटकी निकली होती है, चुंडी सा निकला होता है, और नीचे जहां से सर में डालते हैं अब देखें सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये वृत्ताकार है, मान ले रहे हैं। अब मेरे भाई एक बात समझिएगा कि ये वृत्ताकार है तो इसकी रेडियस होगी। भाई जब वृत्त बन गया तो रेडियस होगा, मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ये आर। इसकी ये हाइट हुई, क्या हुआ, हाइट एकदम बीचों बीच हाइट हो गया। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यल। इसको स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है ये। तो आप कंफ्यूजन नहीं हुइएगा, यहाँ दो हाइट की बात हो रही है। एक ये हाइट है और एक स्लैंट हाइट है, ये एल से और ये एस से। ये रेडियस, रेडियस का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है, त्रिज्या है, जो कि स्मॉल आर है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो रेडियस हो गया आपका, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। 3-4 फार्मूले इसमें याद रखना है। सबसे पहले इसमें जो याद रखना है वो आयतन का याद रखना है। मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला हर किसी को आता होगा, कोई नई चीज इसमें नहीं है। लेकिन शुरू करते हैं तो चूंकि शुरू हमेशा 0 से होता है तो बताना हमको ये भी पड़ेगा। बात यहाँ वॉल्यूम की हो रही है, हालांकि बहुत सारे लोगों को मालूम है 1/3 πr²h इसका वॉल्यूम होता है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी मालूम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं 4/3 तो नहीं है, वो चले गए स्फीयर गोला में। बात यहाँ 1/3 πr² की है। तो बहुत लोग को आता है, मतलब बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं भी आता है। भाई वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है इसका कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, दूसरा कर्व सरफेस का मतलब इसको बोलते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब बगल बगल की एरिया। बगल बगल की एरिया क्या होता है भाई, πrl। बगल बगल का आप एरिया समझ रहे हैं, मतलब नीचे वाली एरिया छोड़ दीजिए, बगल बगल आप समझ रहे होंगे। थोड़ा हम 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ बना नहीं सकते, आपको समझा रहे हैं कि नीचे वाला जो ये सर्कुलर वाला है ना, ये सर्किल जो बन रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए तो जो बच रहा है वही क्या हो गया, वही आपका ये CSA हो गया। बात समझ रहे हैं।
पाई आर यल क्या है अभी बताया, स्लैंट हाइट, ये 90 है और ये जो बन रहा है अगर हम यहाँ O कर दें, ये A कर दें और ये B कर दें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हाइट के अराउंड, हाइट के परितः घुमाया गया है और कुछ नहीं है इसमें। तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं जानते हैं क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बगल बगल वाले में नीचे वाली एरिया जोड़ देंगे तो बगल वाला क्या है पाई आर यल, बगल बगल का हो गया, और नीचे की एरिया अभी सर्किल बन रहा है ना, आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, सर्किल की एरिया यही होता ही है, इसमें जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो देख रहे पाई आर कॉमन ले लिए तो यल प्लस आर, आपको ये याद रखना है, ये भी याद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत की बात है। इसको भी अगर याद कर लिया तो ऐसा नहीं है कि कुछ गुनाह कर दिया, हाँ लेकिन ये याद रखना है, बात समझ गए। चौथा जो आपको याद रखना है, अगर इसमें पूछता है कि यल का मान क्या होगा तो बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जब, तो आप पढ़े होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला होता है कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं, कर्ण, ये आधार और ये लंब, परपेंडिकुलर बेस और क्या हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या होता है, एच का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, जो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, बात जानते ही हैं, उसी से लगा है। देखिए यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर हम एल का मान पूछे क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड क्या परपेंडिकुलर, तो एल बराबर अंडर रूट क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात थी, ये इतने ही फार्मूले आपको इसमें क्या करना है, याद करना है। तिर्यक ऊंचाई से एकदम कंफ्यूजन मत होइएगा, स्लैंट हाइट इसको स्मॉल एल से दिखाते हैं, कैपिटल एस इसकी हाइट हो गई, आर इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला जो मैंने बताया कि ये यूज होता है, जो कि आपको आना चाहिए। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 फार्मूले तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद इस पे जो सवाल आते हैं तभी आप लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि आयतन की बात कर रहा है तो क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, सीएसए की बात कर रहा है तो भैया किसकी एरिया निकालनी है, सीएसए किसको कहते हैं, वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, तो बगल बगल का एक कोन आइसक्रीम लेकर के बगल का एरिया संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है। तो ये आइए इस पे एक छोटा सा सवाल देखते हैं सेम फार्मूले पर। देखिए पहला सवाल दिया कर एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। देखिए कितना सिंपल है, हाइट दिया है, पहला सवाल देखिएगा, मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। एच दिया है 4, व्यास दिया है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो ये 4 और ये 3 हो गया। क्या पूछ रहा है, इसका आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7, आर का मतलब 9, हाइट का मतलब 4। इस ऐसे आंसर पाई में आते हैं तो यहाँ पाई की वैल्यू मत रखिएगा तब भी हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, 12 पाई, ये अगर सेंटीमीटर में है मीटर में है तो मीटर क्यूब। पहला आसान था, सिंपल फार्मूले का रखना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैंने यहाँ ही रखा, मैंने कहा ऐसे सवाल जहाँ पे कैंसिल नहीं होता वहाँ पाई डायरेक्ट रख देता है, नहीं रखेगा तो पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, आप इसको रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप जानते हैं। कह रहा है दूसरा कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये दिया है, उसका आयतन दिया है इतना, तो कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब आप बताइए त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब r को अगर हम 3x ले लें तो h को हम 4x लेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v दिया है 96 पाई, पाई को आप रहने दीजिएगा, इसको कैंसिल मत करिए, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9, देख रहे 9x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कितना 4x, पाई पाई से कैंसिल,
ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। ये देख रहे हैं 3 चौका 12, तो 12x³ आया इधर 96, तो x³ बराबर 12 को ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। x³ बराबर 8, तो x बराबर इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो x बराबर 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब r हो गया 6 और h हो गया कितना हमारा 8। कैसे? यहाँ वैल्यू रख दिया, 3 दूनी 6 3 दूना 8। पूछ रहा है l क्या होगा, तो l बराबर √h² प्लस r² होता है, तो l बराबर √h का मतलब 64 और ये 36, क्योंकि इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये होगा, तो l बराबर हो गया 100, तो l बराबर कितना आ गया 10। मतलब इसका स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 10 आ गई। तो आप इसको आराम से ऐसे लगा सकते हैं, सीधे फार्मूले पे ही था। तो ये था हमारा कोण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले वीडियो में जो बनाएंगे, अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें कोण देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो बनेगा ये तो सिंपली सीधे साधारण फार्मूले पे था, जो कि नॉर्मल हर स्टूडेंट जानता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा, उसमें जो हम लेकर के आएंगे वो हमारा बड़ा ही कॉन्सेप्ट उसका इंपॉर्टेंट होगा कोण से संबंधित। तो उसको लेके हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप ऐड हो रहे हैं तो हमारे साथ तो पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आई तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।